Good afternoon, guys. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sandeep. ओके, क्या चल रहा था हमारे क्लास में? आज क्या करने वाले थे हम लोग? आज एक और क्लास हम लोग रीअरेंजमेंट्स की करने वाले थे ना? या चलो कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। कल जो हम कर रहे थे वो वाले, उसके बाद कुछ और सवाल भी मैंने निकाल के रखे हैं। ओके, गुड आफ्टरनून शोभित, सोनाक्षी, खुशी, अंजलि, अनिकेत एंड ममता. So here we have these questions, and I guess yeah. Good afternoon, Manshi. पहले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे ना, कैसे होने वाले थे मेरे पास. कैनोइंग ये भी हो गया था. We were somewhere here. हॉट डॉग वाला हमने कर लिया था. या 15 क्वेश्चंस चलो कर लेते हैं. 15 मेरे ख्याल से 5 मिनट में कर लेंगे हम लोग. 13 let's do it. हाँ, हॉट डॉग वाला लास्ट है ना, तुमने किया था वाला. दिस वन, या now this. Is there anything better than homemade bread? I don't know. QP है ना? Yes, C is correct. संदीप, क्योंकि पहले बता रहे हैं कि बेक हो गया, देन हम बता रहे हैं कि ओवन से बाहर आ गया. यस, सी इज करेक्ट. और सुनने में काफी डिलीशियस लग रहा है ये. ठीक है, तो ऊपर हमने जाना हॉट डॉग के बारे में, ना हम ब्रेड के बारे में. अब देखते हैं किसके बारे में. ग्रैंडफादर के बारे में. बस 14 देखिए, ऊपर वाला हो गया होगा ना सबका. सी. My grandfather has always been my favorite person. चलो नाइस, आगे देखिए फिर.
Yes. Since I was very little, then when I was 10, okay. उसके बाद ही respects what I have to say and listens to my suggestions. Most of all, I get always spent sort of time talking. अच्छा हाँ पहले ये फिर ये SP. Yes, A is correct. RQSP. I guess सबका ये आया है बिल्कुल सही. And आखिरी वाला. I just have to zoom out a little bit. If it were up to me, I would outlaw 3 foods. 3 food items. वैसे गलत इंग्लिश लिखी है वो. 3 foods. Foods को हम लोग जनरली प्लूरल नहीं करते हैं. First there is oatmeal. Yes, D is correct. है ना? इससे बताना शुरू किया. बाकी कहानी तो पता नहीं जो भी मुझसे बोल रहा हूँ. बाकी we are not interested in the type of food he has been explaining. तो ये सार पहला है हमारा. First there is oatmeal porridge. उसके बाद second क्या है? कुछ है. Then there is spinach. चलिए तैयार हो गए पहला. हाँ यस पहला पकड़ लो बाकी ऑप्शंस कर देंगे. संदीप ऐसे ही होता है. पहले वाला पता चल जाए बाकी काम हो जाता है. बिल्कुल सही. चलो अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस ऊपर थे. एक बार कोई आपने बोला ना कोई सेंटेंस अरेंज करने वाला. ओके हाउ टू बी अरेंज सेंटेंसेस. एंड इसके साथ ही मैं इसमें दूसरी एक्सरसाइज भी कराऊंगा व्हिच आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू टू. Yes, to many people. Oh God. BADC TCAB. अच्छा तो मेन बी की प्रॉब्लम हो रही है ना. बी आगे की लास्ट में आएगा. टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. डी सी ए ये तो सबको समझ में आएगा कि साथ में आ रहा है. टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड. हम लोग सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे. हम लोग मोस्टली अवॉइड करेंगे प्रीपोजिशन से स्टार्ट करना की जरूरत नहीं है. यहाँ से स्टार्ट करने की. टू मैनी पीपल ठीक है. ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड मैनी पीपल. तो डीसीए भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा. ये ज्यादा सही है. मोर अप्रोप्रिएट ऐसा है. नेक्स्ट वाले का अगर आप लोग सेकंड वाले का
ये पहला वाला या दूसरा वाला? फर्स्ट वाला। एक मिनट रुको। एग्जिट हम लोग पहले वाले की बात करते हैं। यस, तो देखिए फर्स्ट वाले में क्या है ना, नीचे वाले का आंसर मैं भी चेक करता हूँ सबका सेम आ रहा है तो सही होगा। ओके, फर्स्ट वाले में क्या है, जब लोग, अभी मैंने जैसा बताया था कि ग्रामर अपीयर्स, हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, वो अवॉइड करते हैं मोस्टली इससे स्टार्ट करना, मतलब प्रीपोजिशन से स्टार्ट करना टू मैनी पीपल, बिकॉज यहाँ पे अभी किसी भी कंटेक्स्ट में समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसे टॉपिक से स्टार्ट करो ना कि हम क्या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रामर अपीयर्स समथिंग समथिंग लाइक दिस, ठीक है। टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स, ये गलत तरीका है लिखने का। आप जनरली अवॉइड करते हो इस तरीके से प्रीपोजिशन से स्टार्ट करना, मोस्टली हम अवॉइड करेंगे। हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपने एक नाउन से ही, टॉपिक से। और अगर हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी बात को इस तरीके से बोल सकते हैं, तो दिस लुक्स मोर फॉर्मल, ठीक है। देखा जाए तो दोनों सेंटेंस में ये ज्यादा फॉर्मल लगता है, इसलिए हम सिलेक्ट करते हैं इस वाले तरीके को। टू मैनी पीपल से हमारे सेंटेंस समझ में आ जाता है, बट इट इज लेस फॉर्मल, ज्यादा अप्रोप्रिएट ये रहेगा। तो कभी भी कोई भी सेंटेंस होगा ना जहाँ पे हम लोग इस तरीके का कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप देखना कि मोस्टली आप नाउन को इंट्रोड्यूस करके स्टार्ट करना, ठीक है। उससे क्या होता है, वो फॉर्मल ज्यादा लगता है और ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है इसी वजह से। यार देखो, बोलने में तो स्टार्ट दोनों से कर सकते हैं निकेत, बट इफ यू आर राइटिंग तो हमें इसी तरीके से स्टार्ट करना है। बोल रहे हो तो गलत नहीं माना जाएगा, ऐसा है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो तो आप हमेशा इसी को करोगे, क्योंकि फॉर्मल जो हम लिख रहे होते हैं, लिखते समय वी हैव टू फॉलो फ्रॉम सर्टेन फॉर्मल रूल्स ना, तो वो है यहाँ पे। मतलब बोलने में इसे इनकम्प्लीट नहीं माना जाएगा। सेकंड वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। सेकंड वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट। अच्छा, जो हम लोग सेकंड वाला जो दूसरा फॉर्म बनाया है, हाँ वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है फर्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, यहाँ से शुरू करना, टू मैनी पीपल। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो यही अप्रोप्रिएट ज्यादा होगा, जो हम लोगों ने भी लिखा था, डीसीएबी, ठीक है। और अप्रोप्रिएट सुनने में ये ज्यादा लग रहा होता है, बिकॉज बोलते लोग इस तरीके से हैं, लेकिन आपको फॉलो ही अलग करना है। ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इम्पॉसिबल। देखो यहाँ से, हाँ यस, यहाँ से आप टॉपिक पूरा इंट्रोड्यूस करते हुए चल रहे हो ना कि क्या बात चल रही है, ऐसा वाला ये चीज है। सेकंड वाला सब लोगों ने मेरे ख्याल से कर लिया, बी ए डी सी पर पढ़, द रास्कल इज अ लेजी सल्की, गुड फॉर नथिंग, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, ये सही है। द रास्कल इज अ लेजी सल्की, गुड फॉर नथिंग, बी ए डी सी। थर्ड देखिए, हिमांशी, इसमें सेकंड वाले में सी और डी का मीनिंग। लेजी सल्की बता गया। लेजी सल्की इज लाइक, जो लेजी है और सल्की रोदू टाइप का, ठीक है। गुड फॉर नथिंग, किसी भी काम का नहीं है। कीप हिम एट आर्म्स लेंथ, ठीक है। उसे मतलब उसे थोड़ी दूरी बना के रखो, उसके लिए बोलते हैं ना कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। तो एकदम लेजी और सल्की टाइप का इंसान है वो, एकदम इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग, तो उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखो, कीप हिम एट आर्म्स लेंथ। ओके, yes, Sierra is, someone broke into the office, BA, and stole some highly confidential letters, बिल्कुल सही, BATC। फोर्थ, कुछ दूर से दिख रहे होते हैं बिल्कुल,
People follow fashion to raise their status and to gain acceptance from others. TACB. Yes. Reasons for this failure. Yes, one of the principal reasons for this failure is that many people dare not take risks. TADC, you could say. One of the principal reasons. Okay. Sixth देखिए. The weather becomes cool and pleasant for some time. Yes, but सब लोगों ने गलत कैसे लगाया? देखो आप पढ़ के देखो. Yes, संदीप. I guess CADB should be correct. CABD सब लोगों ने CBD लिखा पहले. अब जब पढ़ते हैं इसे और यहाँ पे ह्यूमिडिटी नहीं होगा, क्या होगा? ह्यूमिडिटी होना चाहिए ना. ह्यूमिडिटी क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? नो नो नो. इट्स लाइक modesty. Humble या ठीक है, modesty या humbleness इससे बोल सकते हैं. पर्सन इज humble, उसे बोलते हैं ह्यूमिलिटी. ठीक है, जो आप बोल रहे थे ना इंसल्ट वाला, वो होता है ह्यूमिलिएट. ह्यूमिलिएट. ठीक है, दिस इज द वर्ड व्हिच मींस ह्यूमिलिएशन, और पब्लिक ह्यूमिलिएशन कॉज कर दिया, देन एम्बैरेसमेंट काइंड ऑफ थिंग. तो ह्यूमिलिएशन होता है, और यहाँ पे जो वर्ड होगा ह्यूमिडिटी होगा. ठीक है, इट शुड बी ह्यूमिडिटी, दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट. सो व्हाट वी विल डू. चुलवा साउंड हो रहा है. कौन सी? ह्यूमिलिटी एंड ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिएट एंड ह्यूमिलिटी, ये तीनों है. टेम्पलेट जैसे लग रहा है. ये CADB. अब देखो जरा यहाँ पे दिक्कत क्या थी. CA जब हमने बोला द वेदर बिकम्स कूल एंड प्लेजेंट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए मौसम बिकम्स लाइक कूल एंड प्लेजेंट व्हिच इज ट्रबलसम. अरे मौसम अच्छा हो जाएगा तो वो ट्रबलसम क्यों होगा? वो तो अच्छी बात है ना. तो इसीलिए मौसम ट्रबलसम नहीं है, अच्छा हो गया तो अच्छी बात है. दो देयर इज ह्यूमिडिटी इन इट व्हिच इज ट्रबलसम. ठीक है, तो जो ह्यूमिडिटी है ना वो थोड़ी सी ट्रबलसम है, बाकी मौसम तो अच्छा हो गया, ठंडा हो गया. तो CADB, इसलिए CADB होगा, CBD गलत हो जाएगा. गलती आप 7th वाली बता रहे हो. हाँ हाँ, नहीं मैं ऊपर वाले उसको बता रहा था. चलो 7th का देखते हैं. CABD. As he was magnanimous. यस प्रति, एक बार इसे चेक करो. ये मेरे ख्याल से अगर हम ए से स्टार्ट करेंगे तो समझ बेटर. और नहीं, मतलब बी से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है ही कौन है वाला. ठीक है. ही डिड नॉट टेक. देखो एक इंसान को तो हम लोगों ने ही रखा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा ना, एक ही एरा एक ही एरा. ठीक है, ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि as he was magnanimous. रुको, अब इसे जरा पढ़ना. और हमें सबसे ज्यादा जरूरी काम पता है क्या है? हमें इस वाली ही को रिलेट करना है सही इंसान से. ठीक है, यानी कि बी में जो ही दे रखा है. और हो सकता है
इसी वजह से सर सी पहले आएगा ना, आई मीन मैग्नी जो मैग्नेनिमस है उनका मीनिंग जनरस समथिंग लाइक दैट होता है ना, फॉरगिविंग. हाँ वो तो जनरस होता है, यस। So as he was magnificent, he did not take revenge on Rohit, though he had done great harm to him. ये सब मुझे Something लग like रहा है that. कि हमें उसके यहाँ से C भी करना A पड़ेगा। B आपने सी D. बताया था सीबीटी, हाँ सर, यस। CA तो मुझे लग रहा है सीएडी भी होगा, DB। सीएबीडी, ओके। बिकॉज अगर इस वाले पे ध्यान दें, बिकॉज आई थिंक इस पे ध्यान नहीं दिया गया था, और मैं बताता हूँ क्या है एक्चुअली। इसमें दो ही, एक ही तो आप ऑलरेडी यूज कर रहे थे। एक यदि एक इंसान को तो हमने इस प्रोनाउन से इंट्रोड्यूस किया है, दूसरा ही हमने यूज किया है रवि के लिए दोबारा से, ठीक है। और अगर आप रवि के लिए करो तो यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज रहेंगे कौन से ही की बात कर रहे हैं, मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल सही, हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इस वजह से। एज ही वाज मैग्नानिमस ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, ठीक है। यस, तो यस प्रणति का ये वाला सही था। एज ही वाज मैग्नानिमस ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, Though he had दो done great harm डन। to अब him। यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे जब आप यहाँ पे ही यूज कर रहे हो दो, तो ये कंफर्म है, ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, रवि के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में यहाँ हाँ पे क्या आया था, रवि आया था, बिल्कुल सही। दो ही हैड डन ग्रेट हार्म टू हिम, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से करेंगे, सी ए बेटी, क्लियर, बढ़िया, नाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट। सर एक बार दोबारा बता दो, ये वाला समझ नहीं आया। मैंने आपने ए बी डी सी एट का लिखा है। हाँ, ये ABDC लिखा है। अच्छा ABDC, चलो मैं इसका देखता हूँ पहले। इसमें क्या था, जो हम लोग ऐसे बोल रहे हैं ना, एज ही वाज मैग्नानिमस, क्योंकि वो काफी काइंड था, मतलब काइंड हार्टेड और जनरस था, ठीक है। ही डिड नॉट टेक रिवेंज ऑन रवि, उसने रवि से बदला नहीं लिया, हालांकि उसने उसका काफी नुकसान किया था। अब ये पता चल रहा है कि ये इंसान तो काइंड था, जिसको हम पहले ही में बात कर चुके हैं इस वाले की, ठीक है। ये तो काइंड था, तो हम बात कर रहे हैं जिसने हार्म किया होगा, हार्म किसने किया होगा, रवि ने हार्म किया होगा। तो इसमें लिखा होगा एज ही वाज मैग्नानिमस, क्योंकि वो मैग्नानिमस था, क्योंकि वो काइंड था, उसने यस ही डिड सर, नॉट टेक आ रिवेंज गया आ ऑन रवि। गया। आ गया। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये बात जब लगाओगे तो पता चलेगा कि हम इसी रवि के लिए यूज कर रहे हैं प्रोनाउन। ठीक। अच्छा, एट देखते हैं, चलिए कैन क्या है। Growth of industries in cities around the villages can make, yes, growth of industries in cities around the villages, BD, can make Indian farmers active throughout the year. BDAC होगा, ABDC नहीं, ठीक है। कैन से क्यों स्टार्ट किया ये वाला, ये तो इससे स्टार्ट करेंगे ना, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन सिटीज अराउंड द विलेजेस कैन मेक इंडियन फार्मर्स एक्टिव थ्रू द ईयर। BDAC तो अनडाउटेडली तो एकदम सही है ना। नाइन्थ वाला देखिए, ऊपर वाला समझ में आ गया ना एट सबको। Some take no thought, ठीक है, some take no thought of the value of time until they have come to the end of it. Yes, BD से किया है, ये सारे एक ही इसमें लिखे क्या, ऐसा है नहीं, जैसे ये केवल एक इत्तेफाक है। यस, BDC इज करेक्ट। अच्छा प्रणाली, अच्छा मैं भी बोला था सारे BDC यार। चलो 10th वाले देखो। यानी कि 10th का बिना देखे तुम बता दिया BDC।
ये तो पता चल रहा है बी से स्टार्ट होगा. Knowledge would lose, yes, half of its useful beauty and usefulness if we could acquire it without hard toil. BADC. चलो पैटर्न यहाँ से अलग हुआ. सही है, बिल्कुल सही. नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, बाकी एवरीथिंग फॉल्स इनटू प्लेसेस. 11 देखिए. To hurt a person's heart, to make him sad, is often worse than breaking his head. This is a poetry, है ना? Like nursery rhyme जैसा लग रहा है. So Yes, Sandeep. it's like 11th, the same one. To hurt a person's heart and to make him sad. So it was chronological orders like उन्होंने hurt किया, so वो sad हो गए, तो वो worse होता है किसी का सर फोड़ने से भी. Okay. हाँ. Okay, because I was confused in B and C. अच्छा नहीं, बेसिक लॉजिकल ऑर्डर भी नहीं है. To hurt a person's hurt, to make him sad, मतलब हाँ वही ऐसा ही कि मेरे को लग रहा है अगर हम इसमें राइमिंग स्कीम को फॉलो करें तब भी हो जाएगा ये. ठीक है, वरना इसमें टू मेक हिम सैड, टू हर्ट अ पर्सनस हर्ट मींस हाँ वही देखा जाए तो इंसान का दिल टूटना इज मेकिंग हिम सैड ऐसा है. ठीक है, सो सी बी इज करेक्ट. सर थोड़ा हमें ऐसा सही है. यही बोला गया इसमें. The 2022 World Cup in Qatar will not be held in June and July, but would be best staged in the winter time. चलो ये तो इजी था, है ना? जो गर्मी में होने वाला था वो गर्मी की जगह सर्दी में अच्छे से किया जाएगा. तो इट्स BDC है. Yes, FIFA 2022. राइट. मुझे पता नहीं था, बस सेंटी से पता चला कतर होगा शायद. बहुत सारे लोग मरे स्टेडियम बनाते. क्यों? यस, कंस्ट्रक्शन के टाइम ना स्टेडियम इनका बहुत डिजाइन इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा है. हाँ. बट बनाते टाइम ना बहुत सारे लेबर्स ना उनका डेथ हुआ है. बहुत क्योंकि वहाँ पे बनाना थोड़ा मुश्किल है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. उनका जो डिजाइन बन रहे हैं ना जो वो डिजाइन अच्छा है, लेकिन डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. हाँ कॉम्प्लेक्स है, तो बनाने में मीन्स अभी तक बहुत सारे लेबर्स का मौत हो चुका है. यार लोग के पास पैसा काफी है ना वैसे, ये तो सब बेस्ट ही करना चाहते होंगे. Thirteenth, use a fairly good quality cotton or nylon thread. Yes. So that the strands होगा ना, strands are ADNDS. So the strands do not unravel as the thread is inserted in the needle's eye. Yes, ECDB is correct. Okay, 14. अनरेबल का मतलब होता है माशी, क्या बोलते हैं, किसी चीज का एक थ्रेड अलग करना. जैसे एक थ्रेड, अगर आप एक थ्रेड भी देखते हो उसमें भी आपको दिखता होगा बहुत पतले थ्रेड्स होते हैं, उनसे मिला के एक थ्रेड बनाते हैं लोग. ठीक है, तो उनको वो जब अलग हो जाते हैं उससे कहते हैं अनरेबल. बेसिकली किसी चीज का उधड़ना या फिर एक धागा अलग होना, इट्स कॉल्ड अनरेबल. Yes, so the noblest deeds that have been done on earth, have not been done for gold. Yes, PDAC is correct. जो भी तक सबसे ज्यादा noblest deed
अर्थक्वेक की गई हैं वो सोने के लिए नहीं की गई, मतलब बड़े काम जो किए गए इट्स नॉट फॉर मनी, जो अच्छे काम किए जाते हैं, ऐसा कुछ इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट इज 15th। फिर से पढ़ो सेंटेंस। I saw the sea came after me as high as a great hill and as furious as an enemy. I soon found it impossible to avoid it. It came upon me and buried me deep in its own body and carried me swiftly towards the sea. सी भी ये तो साथ में आ रहा है, इससे दिखा कि लहर इतनी ज्यादा ऊंची, यानी कि जो भी सी है उतना ज्यादा ऊंचाई तक आ गया है। And I soon found it impossible to avoid it. CP. It came upon me and buried me deep into its body. CP. ठीक है, अब डी लास्ट में होना चाहिए पहले होना चाहिए। I got upon my feet and endeavored to make towards the land as fast as possible before another wave should return. डी लास्ट में आएगा ना कि एक, हाँ एक तो आ चुका है, एक वेव से अंदर चला गया था समुद्र में, लेकिन ये दोबारा निकल के बाहर आया, so that another wave should, he should return to the beach or the where. ठीक है, तो CBAD इज करेक्ट, तो डी लास्ट में आना चाहिए बिल्कुल से। सेंटेंस तो कंप्लीट पढ़ना चाहिए, जब भी आपको अरेंज करना है तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। I got upon my feet and endeavored, वो पैरों पे खड़ा हुआ, और endeavored मतलब कोशिश करना, and endeavored to make towards the land as fast as possible before another wave should return. वो एकदम से पैरों पे खड़ा हुआ, मतलब है ना, जो वेव आई थी उससे वो बह के फिर से वापस से सी में चला गया था, बट आफ्टर दैट he got his on feet, got on his feet, he got upon on his feet and endeavored to make towards the land as fast as possible, और पूरी कोशिश करी लैंड की तरफ जाने की इससे पहले कि नेक्स्ट वेव आए वापस। Got it? This CBAD is correct. चलिए ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TV looks like a pear. Let me see. I got up on my feet. हाँ पेड़ जैसा लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में क्या था ना, सी ने जो बोला है ना, आई सॉ कि इतना तेज उठ के आ रहा है, और बाद में मेरे को एकदम से पता चला कि मैं उसे अवॉइड कर ही नहीं सकता, इसलिए सी भी पेड़ लग रहा था। और एक तरीके से एक पैटर्न दिखा जाए इसके अंदर, द लहर का उठ के आना, उसका ऐसे देखना कि वो उसे अवॉइड नहीं कर पाएगा, बहुत ज्यादा ऊंचाई तक आ गई, ठीक है। एंड आफ्टर दैट उसमें वापस से डूब जाना,
ये वाली सारी चीज, इसलिए सीबीए पैटर्न मतलब इस तरीके से था। Got it, ममता? चलिए एक और किया जाए। अच्छा सेंटेंस अब कॉन्ट्रैक्ट क्यों लगा? ऐसे होता है, ऐसे सारे ख्याल बदलते रहते हैं क्वेश्चन देखने के बाद फिर। सर ये वाला एक बार दोबारा समझा दो, मेरे को ये समझ नहीं आया है पूरा। कौन सा? यही वाला सी वाला। हाँ ये सी वाला, इसमें सी में तो बस इतना ऐसा है, इसी में बोला गया आई सॉ द सी, उसने समुद्र को देखा, केम आफ्टर मी एज हाई एज अ ग्रेट हिल, मतलब जैसे मेरे पीछे आ गया था बिल्कुल समुद्र। समुद्र क्या होगा बेसिकली, उसकी लहर बहुत ऊंची सी होगी, सुनामी टाइप का मान के चलो, ऑलमोस्ट सुनामी, ठीक है, मतलब सुनामी या कुछ और कम, ठीक है। आई सॉ द सी केम आफ्टर मी एज हाई एज अ ग्रेट हिल, बहुत ऊंचा सा समुद्र उठ के आ गया था, लहर आ गई थी, एंड एज फ्यूरियस एज एन एनिमी, और बिल्कुल एक दुश्मन की तरह खतरनाक, ठीक है, फ्यूरियस गुस्से में जैसा हो बिल्कुल। आई सून फाउंड इट इम्पॉसिबल टू अवॉइड इट, और मैं एकदम से मेरे को पता चला कि मैं तो अवॉइड कर ही नहीं पाऊंगा, तो मतलब उसकी लहर शायद उसको डुबो ही लेगी, उसके साथ पास तक आई जाएगी, और यही हुआ। इट केम अपॉन मी एंड buried me deep in its own body and carried me swiftly towards the sea. आया समझ माची? ठीक है। बड़ी वाला हमने देख लिया था, इसलिए हमने डी के बाद हमने बोला कि वो एक बार समुद्र में चला गया, फिर दोबारा से खड़ा हुआ, बोला मैं फिर से जल्दी से लौट के आता हूँ जमीन पे, इससे पहले कि दूसरी आवाज आए। ठीक ठीक। यस, चलिए इसमें करते हैं दिस क्वेश्चन। सर मैंने वो जो क्वेश्चन भेजे थे अब आपको मिल गए थे? नहीं, मैंने अभी तक नहीं मिली, आप एक बार उनसे बोल देना, वरना मैं भी बात करना होगा, ठीक है? सर उसमें ना ये था कि जैसे ये ई सेंटेंस दे रखे ना, नीचे ये लिखा था कि डी अगर थर्ड सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस नहीं आएगा, डी अगर थर्ड सेंटेंस है, डी अगर फर्स्ट सेंटेंस है तो कौन सा सेंटेंस आगे नहीं आएगा, समझ गया या मैं। पीछे, समझ गए? हाँ, मैं भी करवा दूंगा आपको ऐसा क्वेश्चन। हाँ वो वाला नहीं आया। चलो आप तब तक 11 क्वेश्चन करो, देन हम ऐसा क्वेश्चन भी देख लेंगे, और मैं आपके क्वेश्चंस भी पूछता हूँ उनसे। यस, सारे सेंटेंस पढ़ो। तो फर्स्ट पद से क्या? यस प्रणति ममता, यस ई इज द फर्स्ट वन, बिल्कुल सही। देखो इसके नीचे ऑप्शंस भी दे रखे हैं, मतलब जो उसका सीरीज है वो जो भी अरेंज करके दे रखे हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन पहले ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग, देन वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस।
क्वेश्चन में आंसर बता दिया पूरा। चलिए देखते हैं। तो यस, ये जो पहला है, वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया, एंड सेकंड इज ए, बिल्कुल सही। Although there are large regional variations, it is not infrequent to find a large number of people sitting here and there and doing nothing. तो पहले तो बोला work is not intrinsically valued, मतलब work की ज्यादा वैल्यू यहाँ पे की नहीं जाती है, and we have large regional variations, but even after that, it is like very easy. You will find it is very easy to find people sitting here and there and doing nothing. बिल्कुल सही। और इसी बात को कंटिन्यू किया गया है in the sentence D. Even those who are employed, नहीं यहाँ पे तो बात करी हमने, we just talked about the people who are not employed, यहाँ पे बात की इस बारे में, ठीक है, कि खाली बैठे हुए लोग मिल जाएंगे, but even those who are employed often come late to the office and leave early unless they are forced to be punctual, है ना। कि जो ये तो बात रही उनकी जो खाली है, लेकिन जो लोग employed हैं, they also come late to the office and leave early. Of course we are talking about like private employees की तो बात बिल्कुल भी नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो जो लोग जल्दी आ जाते हैं, तो यस डी, तो EAD इज करेक्ट। ये पैटर्न तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा। इसके बाद यस, वंस इन ऑफिस दे रिसीव, ये बोला ना भी अपने while working one is struck by slow and clumsy actions and reactions, and we have B, C and F. तो चलिए इसके बाद हम ऑप्शंस देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से आप लोगों का सही आया है EADPFC। क्या हमारे पास ऑप्शन है? बिल्कुल है। यस, दिस इज द करेक्ट वन। पढ़ के देखिए इसे, और कोई भी डाउट हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। लेकिन व्हाट आई फील इज कि इफ यू रीड द सेंटेंस वंस और टू टाइम्स, लाइक ऑल द सेंटेंसेस, एक या दो बार पढ़ के देखो तो यू विल गेट द आइडिया कि कैसे इसे जल्दी हम अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज स्टोरी जल्दी समझ में आने लगती है और पूरा कंटेक्स्ट समझ में आने लगता है, लेकिन उसके लिए सेंटेंसेस को कंप्लीट पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। संदीप ऑप्शन दिख रहे आपके इसके? तो अब ठीक है। चलिए एक तरीके का और देखते हैं क्वेश्चन सभी। सर इसमें ना सी और लास्ट वाले में डाउट लग रहा है, इसमें अभी जो आपने कराया है।
वेट, इसमें किस चीज में डाउट लग रहा है इसमें? ये सी और लास्ट वाले में, एफ वाले में। एफएनसी की वाली चीज कैसे करी? वैसे तो मैं बताऊं तो सच में इसमें तो ऑप्शन से करना ज्यादा आसान था, बिकॉज वरना इसमें देखो डी में, बी में क्या, डी तक तो सही था, इसका बी में क्या हो रहा है, वंस इन ऑफिस, मतलब दे स्टार्टेड टेलिंग द स्टोरी कि अभी क्या होता है। वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु फील फ्री टू कॉल एनी टाइम विदाउट एनी प्रायर अपॉइंटमेंट। कि एक बार ऑफिस में पहुंचते ही किसी का भी कॉल आ जाता है, ठीक है, और इसी से रिलेटेड बात बोली गई है इसमें। देखो कॉल आ गया यानी लोगों से इंटरेक्शन, इसी से रिलेटेड वाली बात बोली गई इसमें। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कई बार दे विजिट एलिंग फ्रेंड्स, मतलब बीमार दोस्तों से मिलने चले गए, बीमार रिलेटिव्स को देखने चले गए, और गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प देम। गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प देम का मतलब है कि जो जितना मतलब दे गो आउट ऑफ देयर वे, मतलब दे डू स्टफ व्हिच इज दे आर नॉट सपोज्ड टू डू, ठीक है, जितना नहीं करना चाहिए उतने भी ज्यादा, यानी कि ऑफिस टाइमिंग में दे माइट गो आउटसाइड द ऑफिस एंड डू देयर पर्सनल वर्क, ऐसा, इवन ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। ये मतलब है इसका। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे फ्रेंड्स रिलेटिव्स का फोन आ गया, यहाँ पे वो डायरेक्ट उनसे मिलने चला गया, तो बी इंटेंसिटी बढ़ाई, एंड बी इज इसलिए एफ इज फॉलोड बाय बी। सो सी मींस, सोनाक्षी सी कौन से का पूछा आपने? ये अच्छा इसका, ओके चलो ठीक है, इसके बाद हम सी को बताते हैं। हिमांशी समझ में है बी के बाद एफ का कि कैसे बी के बाद हम लोगों ने एफ लगाया? बी के बाद एफ आ गया समझ, फिर अब मेरे को देखो एफ और सी में कंफ्यूजन हो रही थी कि बी के बाद मैं अच्छा बी के बाद आप सोच रहे थे कि एक बार सी आएगा ऐसा? हाँ तो बी के बाद एफ आएगा, क्योंकि इसमें इस चीज जो उसमें मैटर बताया गया ना वो रिलेटेड है, इसलिए। उसके बाद हमारे पास, उसके बाद हम सी की बात करेंगे, वो लोग काम कैसे करते हैं। While working, one is struck by slow and clumsy actions. While working, यानी काम करते समय one is struck by slow and clumsy actions, यानी कि इनके जो काम करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, स्लो एंड क्लमजी, मतलब बिल्कुल ढीला ढाला, एंड स्लोली दे आर वर्किंग, एंड रिएक्शंस, ठीक है, इंडिफरेंट एटीट्यूड। इंडिफरेंट एटीट्यूड क्या होता है, मतलब जो भी कुछ हो रहा है फर्क नहीं पड़ रहा, इस टाइप का इंडिफरेंट कैसे बोलते हैं, ठीक है। प्रोसीजर रादर देन आउटकम ओरिएंटेशन, इसका मतलब है कि काम इसलिए करते हैं क्योंकि करना पड़ता है, आउटकम से नहीं मतलब है कि किस तरीके का होगा, बट दे जस्ट फॉलो द प्रोसीजर, ठीक है। लास्ट में आता है द लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, ये वो होता है कि लंच के बाद आना, ठीक है, कि खुद तो अपना काम स्लोली कर ही रहे हैं बट स्टिल दे डू नॉट हैव एनी कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरों को काम भी स्लो कर देते हैं, ये मतलब है इसका। आए समझ अब? ठीक है। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन देख रहे थे वो ये वाला था, ऐसे ही कुछ था। इसमें लास्ट वाला फिक्स है, दिस पार्ट इज फिक्स। क्वेश्चन दिख रहे हैं? ठीक है, दिस पार्ट इज फिक्स्ड एंड यू हैव टू अरेंज बाकी के इस ABCD। Now it's fine. और एक क्वेश्चन कह रहे थे उस टाइम पे कि जिसमें एक मतलब 5 सेंटेंस दिए होंगे एंड उसमें से आपको एक रिमूव भी करना है और 4 को अरेंज करना है। सर वो ऐसे थे, मतलब मैं अभी पढ़ के बताऊं? हाँ, इंस्ट्रक्शंस में उसमें दे रखा है वो तो। बुक लेके आते हैं। चलो तो फिर हम कल कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैं इनसे पूछ लूंगा कौन सी क्वेश्चन है, देन वी कैन डू इट। पहले कहाँ? सर एक मिनट रुको। ओके नो प्रॉब्लम, आप देख लो। ये सबका आंसर इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है।
हाँ सर बताती हूँ। जैसे ए बी सी डी ई एफ दे रखे हैं और हम्म। नीचे लिखा हुआ है इफ द सेंटेंस सी इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ Okay. then what is the sequence of other sentence after rearrangement? Okay. और जैसे ए बी सी डी एफ दे रखे हैं और आगे दे रखा है इफ द सेंटेंस डी इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ then which of the following sentence does not fit into the paragraph formed after rearranging other sentences? Sure. What I'll do is I'll ask them to give the exercise जो क्वेश्चंस है, तो मैं आपको अरेंज करके फिर साथ ही में कर लेंगे क्लास में से, ठीक है? हाँ, एक बार मैं पूछूंगा कि आपने क्या भेजा है, या फिर आप एक बार और बोल देना, दोनों काम कर लेंगे, तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे। एंड यस, इसका आई गेस इस वाले को देखा जाए तो हमारे वैसे क्लास का टाइम हो चुका ऑलमोस्ट। फर्स्ट का आई गेस यस ये हो जाएगा। The Supreme Court has now extended some concessions to these aggrieved by the rules which तो ये लास्ट वाला सेंटेंस ए है बी है लास्ट मतलब ऑप्शन दे दिए अनिकेत, लास्ट ऑप्शन दे दी, लास्ट इज फिक्स्ड। देखो दिस पार्ट इज, मैं बताता हूँ आपको, एक काम करेंगे वैसे नेक्स्ट में ही कर लेंगे, ठीक है? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है? ये पार्ट अगर देखा जाए, अगर ई जैसा कुछ होता तो है ही। So that means the last sentence 2 years after accepting that वो will be fixed है। the starting point or the ending point? That will be ending point, वहीं तक है बस। Okay. सर इसके बाद आप क्या कराओगे? इसके बाद हम लोगों ने आई गेस वर्ब्स कर लिया था ना लास्ट टाइम। सर मैं तो नहीं थी, आप आगे क्या कराओगे? हम लोगों ने इससे पहले प्रोनाउंस में और सॉरी ग्रामर में क्या किया लास्ट टॉपिक। इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन हम और देख लेंगे। वर्ब्स बाकी है। 2 years after his ending point of para, yes ममता, 2 years after his 2 years after जो है ending point है इसका। सर ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आती है ये सारा? देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो इसके अंदर सारी चीजें पैसेज रीअरेंजमेंट प्रोसेस किसी का पार्ट होता है, ऐसा है। इस क्वेश्चन में आपको इसे अरेंज करना है, दिस पार्ट इज फिक्स एंड यू हैव टू अरेंज बाकी के 4 सेंटेंसेस, और उसके अकॉर्डिंग आई गेस जो पढ़ने के बाद लग रहा है ए से तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन एक ही बचा, ए, इसका ए आना चाहिए, क्योंकि इस पार्ट से तो स्टार्ट नहीं हो रही है। टू दोज एग्रीव्ड एंड those aggrieved which aim to revamp cricket administration in the country, ठीक है? इस पार्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं वैसे, हम इसे इससे स्टार्ट कर रहे हैं, बी से। इट शुड स्टार्ट विद बी, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ एक्सटेंडेड सम concessions to those aggrieved which aim to revamp cricket administration in the country, so by the rigorous rules which aimed to revamp cricket administration in the country। yes, ये सही है। सर इसमें कभी कभी कुछ सेंटेंसेस 2 से चालू होते हैं ना, किसमें? लाइक आपने BA DC है ना, हाँ तो कभी कभी वी राइट ना टू दोज हु हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे सेंटेंस, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। यस बिल्कुल सही, ठीक है? 2 से या किसी भी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे आज हम दूसरा क्वेश्चन भी कर रहे थे, वहां पे मैं 2 से कोई सेंटेंस स्टार्ट करा था हम लोगों ने, उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि हम मोस्टली कोशिश करते हैं भी स्टार्ट विद नाउन, लेकिन अगर सेंटेंस का कंटेक्स्ट इसी उस फॉर्म में लिखा गया है तो 2 से भी स्टार्ट करेंगे, नो प्रॉब्लम। सर तो इसमें क्या बताया कि टू दोज अग्रीव्ड, मतलब जिनको परेशानी थी, तो उसके बाद Yes. तुरंत सॉल्यूशन बताया ना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये काम किया है, यस तो उस हिसाब से तो ABCD होना चाहिए।
लेकिन द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ एक्सटेंडेड सम कंसेशंस। हम टॉपिक को स्टार्ट ही इससे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया ना। द सुप्रीम कोर्ट हैज नाउ एक्सटेंडेड सम कंसेशंस, किसके लिए? टू दोज aggrieved by the rigorous rules which aim to revamp cricket administration in the country. When we have sentences जिसे हम ज़्यादा appropriately बोल सकते हैं, तो there is no need to start with to those. ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट ने नया ये कंसेशन ये चीज स्टार्ट करी है उन लोगों के लिए जो इसी से जो they were aggrieved by what? By the rigorous rules. ये चीज है यहाँ पे, got it? Okay. Yeah. चलो लेट्स कीप इट टिल हियर, इसको हम लोग करेंगे। और लेकिन हाँ, इसका आंसर तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, BADC इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके आगे वी विल डू द क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ क्वेश्चंस और करके देखते हैं, देन वी स्टार्ट विद बॉक्स। हम लोगों ने आई गेस एडजेक्टिव तक किया है, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद बॉक्स। और कुछ क्वेश्चंस हम इस तरीके के भी करके देखेंगे, वेयर वन सेंटेंस इज फिक्स्ड एंड बाकी के अरेंज करने होते हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा भी करेंगे जहाँ पे एक आपको रिमूव करना होता है। There are 5 sentences, you have to remove one sentence and if you arrange the other 4, ऐसा। अनिकेत क्या आप बोले कि तो टू, अनिकेत व्हाट आर यू सेइंग? मैंने ये बोला कि 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे। चलो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इस बात को, बिकॉज आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, हो चुका है। तो इसमें हम 2 से स्टार्ट किया था ऐसे, वैसे हमने स्टार्ट इसे इसी किया ना, डी से, BADC. So now you get use the microphone and tell me. Aniket, clear हो? सर Yes. सर एक ग्रामर वाला क्वेश्चन था जिसमें हम बोले थे कि सर एक सेंटेंस में स्टार्ट हो रहा था 2 से, तो हम बोले थे सर इससे स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप बोले थे कि 2 प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन पहले नहीं आना चाहिए सेंटेंस। मैंने ये कहा था कि अगर हमारे पास दूसरा अप्रोप्रिएट तरीका है तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ये था ना। हाँ, तो मतलब दोनों सेंटेंस मतलब सर ऑलमोस्ट करेक्ट ही था सर स्टार्ट करने के लिए। जो हम लोगों ने इससे पहले रीअरेंज किया था उसकी बात चल रही है ना, हाँ, जो कर रहे थे सर सबसे पहला क्वेश्चन था मतलब आज का, तो हमने उससे रीअरेंज किया था, फिर 2 से, उससे हमने 2 से किया था रीअरेंज। हाँ ठीक है, चलो हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। व्हाट डू यू से? सर ये वाला ऑप्शन जो लास्ट में जो डी है जो फिक्स है, तो सर वो जरूरी नहीं है कि लास्ट ही में आए, वो बीच में कहीं भी आ सकता है। वो नहीं, वो यार वो फिक्स है, उसे वहीं रखना है, पहले के ही 4 अरेंज करने हैं, वो वहीं पे आएगा जहाँ है, ठीक है, बीच में नहीं रहेगा। जैसे लास्ट में है ना 2 years आफ्टर एक्सेप्टिंग द जस्टिस आर एंड लोधा कमेटी, तो सर जैसे लास्ट ऑप्शन तो डी होना चाहिए ना सर, तो डी और सी। ये डी वाला पार्ट नहीं है, 2 वाला पार्ट है, जो 2 लिखा है ना वो डी वाला पार्ट। एक काम करता हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन से करते हैं, आई रिमेंबर कि मैं यहाँ से स्टार्ट करना है, तो इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार बता दीजिएगा सर, हम कर लेंगे। ठीक है, मैं बता दूंगा या फिर ये क्वेश्चन आपको भेज दूंगा इंस्ट्रक्शंस के साथ में, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ऐसा करेंगे, आई सेंड दिस क्वेश्चन और वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास विद दिस क्वेश्चन ओनली। ठीक है सर, ये क्वेश्चन बैंकिंग में आती है क्या? हाँ यार बैंकिंग में आते हैं, और मैं क्वेश्चन इस तरीके का और करा दूंगा, ये क्लास और लेते हैं इसकी, तब उसमें हम करेंगे फिर से, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो ओके गाइस, बाय।